अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूं कि नाजरीन आप खैर आफियत से होंगे। किसी ने लिखा है कि मैं कब्रिस्तान से गुजर रहा था, मैंने सलाम पेश किया, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर। जवाब मिला। जवाब सुनने के बाद कब्रिस्तान से गुजरने वाले ने पूछ लिया, बड़े आराम से सो रहे हो, बड़े खुश नसीब हो। क्या पूछा कि बड़े आराम से सो रहे हो, बड़े खुश नसीब हो। अल्लाहु अकबर। कब्र से जवाब आया, सो हम नहीं रहे हैं, सो तो आप रहे हो। देखिए मेरे दोस्तों, कितना प्यारा उसने सवाल किया था। कब्रिस्तान के मुर्दों से उसका जो सवाल करने का मकसद था वो ये था कि हम दुनिया की जिंदगी में लथपथ हो चुके हैं, भागम भाग में गिरफ्तार हो चुके हैं, हमें होश नहीं है, हमें फुर्सत नहीं है, इतने बिजी हो चुके हैं कि हमें एक लम्हा भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हम हाजिर नहीं हो पाते। उसने तो सवाल किया था कि आराम से सो रहे हो कब्रिस्तान वालों, आप बड़े खुश नसीब हो। जवाब मिलता है कि हम सो नहीं रहे हैं, सो आप रहे हो। ए जमीन पर बसने वालों, सो हम नहीं रहे हैं, सो आप रहे हो। हम तो सोने की सजा भुगत रहे हैं। समझ में आया नाजरीन? देखा आपने? साहिब कब्रिस्तान बयान करते हैं कि हम नहीं सो रहे, आप सो रहे हो। तुम्हारे ही तरह हम दुनिया में सोए हुए थे, हमारी आंखें ना खुली, हमें पता ना चला, हमने आमाले सालिहा ना करे। तो जैसे तुम सो रहे हो हम भी वैसे ही सोए थे, और उस सोने की आज तक हम कब्र के अंदर सजा काट रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जो रूए जमीन पर बसे हुए लोग हैं, अपने आप की आंखों को जगाइए, अपनी नींद से बेदार होइए, आ जाइए आमाले सालिहा की तरफ, आ जाइए नेक आमाल की तरफ, आ जाइए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की तरफ। अपनी आंखें खोलिए, इस गफलत की जिंदगी से बाहर आइए और देखिए अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ मरने के बाद क्या मामला फरमाएगा। अपनी नींद से बेदार होइए, यह कहने का मतलब था साहिब कब्रिस्तान का कि अपनी नींद से बेदार हो जाओ, जग जाओ, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह की बारगाह में तौबा हो, सरबा सुजूद हो जाओ, इबादतें करके नेकियां इकट्ठी कर लो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब अपनी नेकियां इकट्ठी कर लोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कब्र में सुकून की नींद अता फरमाएगा और जन्नतुल फिरदौस में तुम्हें आला से आला मकाम अता फरमाएगा। शर्त यह है कि दुनिया में मत सो, दुनिया में अपने रब को पहचानने की कोशिश करो, अपने रब का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करो, अपने रब की इबादतें करने की कोशिश करो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों को डालकर तौबा व इस्तिगफार करने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को मुआफ फरमाएगा और तुम्हें कब्र की बेहतरीन जिंदगी अता फरमाएगा और हश्र में तुम्हारा मुंह नूर की तरह रोशन फरमाएगा और जन्नतुल फिरदौस में तुम्हें बेहतरीन आला मकाम अता फरमाएगा। अपने आप को जगाइए, शऊर की जिंदगी में आइए, गफलत की जिंदगी से बाहर आइए। अल्लाह तबारक व तआला तब तुम्हें कब्र के अंदर सुकून की जिंदगी अता फरमाएगा।